तो इसमें जो साइड हमें दी गई थी 3, 4, उससे हमें क्या निकालना था? एंगल निकालना था। बस एंगल मैंने निकाल लिया। ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया? ये वाला एंगल कितना है? 53। ये परपेंडिकुलर इस एक्सिस के है, डायगोनल वाले के परपेंडिकुलर नहीं है। डायगोनल वाले के साथ तो ये वाला एंगल जो है यहाँ तक, पूरा एंगल यहाँ तक ऐसे लेता मैं, ये तो 90 होता। मुझे तो खाली इस डायगोनल के साथ लेना है ना, तो डायगोनल के साथ जो एंगल है वो 53, तो ये एंगल 53 हो गया। ठीक है, हाइट निकालने के लिए h लेना पड़ेगा, तो ये मैंने h ले लिया, यहां से h, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री एंगल बने, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ये रहा, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, ये वाली साइड कितनी है? 3, ये वाली साइड 4 है, तो मुझे तो इन सब से मतलब नहीं, मुझे तो h चाहिए। तो इस वाले ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर बनाया और बना करके कर दिया। ठीक है ना, विजुअलाइज होना चाहिए, तभी जो है वो चीज समझ में आएगी। चलिए, बोलो मुस्कान, कोई प्रॉब्लम बेटा अभी भी हो रही है? क्लियर है? चलो, तो आज हम लोग सीखेंगे पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो हेडिंग डालिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहती है ये कहती है कि मैं 1D पे भी काम करती हूँ, 2D पे भी काम करती हूँ और 3D पे भी काम करती हूँ। तो ये परपेंडिकुलर वाली 3D में काम नहीं करती थी, याद है? यहाँ पे ये तीनों तरह की बॉडीज पे काम करेगी, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो और चाहे 3D हो। ठीक है, तो एक मैं बना लेता हूं कोई 3D बॉडी, ये बना ली मैंने, ये 3D मान लो, 2D मान लो, 1D तो हो नहीं सकती, क्या हो सकती है 1D? क्यों? ये 1D हो सकती है बॉडी? 1D के लिए तो लाइन होनी चाहिए ना, तो एटलीस्ट 2D होगी। आप इसको 2D ले लो चाहे 3D ले लो, ठीक है? 3D होगी तो मोटी भी होगी, है ना? बस जैसे पत्थर का टुकड़ा है, तो उसको रख के ऐसे चारों तरफ बाउंड्री खींची तो 2D प्लेन में आ गया, बाकी उसकी मोटाई आपको विजुअलाइज करनी होगी। तो कोई भी बॉडी ले सकते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास, सपोज इधर ज्यादा मास दिख रहा है मुझको, इधर ले लेता हूं, ये इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ठीक है सर, ओके, मान लेते हैं आप कह रहे हैं तो ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड ये बॉडी घूम रही। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, क्या लिखा जाएगा? ICOM। बोलिए, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, बॉडी तो इरेगुलर है ना, तो कोई शेप में अभी फिलहाल इसकी है नहीं, इसलिए इसका कोई मैं वैल्यू नहीं लिख सकता, ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो हमें उन सब का कोई चक्कर पालना नहीं है, हमें तो
एक सिमेट्रिकल बॉडीज दी हुई होंगी, उससे निकालना होगा। हम तो यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं। इतना बन गया? ओके। अब ये वाला जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस पास होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर। जितने भी हमने एक्सिस पास किए हैं उसमें आधे के करीब जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे थे, हैं? तो इसका मतलब अगर रेगुलर बॉडी है तो उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है। मालूम है नहीं मालूम है? अब उसके अलावा किसी पॉइंट पर निकालना हो तो एंड वैंड वाला भी हमने निकाल लिया है। एंड से भी निकाला ना, जैसे रॉड का एंड लिया, या ट्रायंगल था तो उसका कोई साइड ले ली बेस वाला, तो हमने निकाल लिया। ठीक है। उसके अलावा अगर निकालना हो तो वो हमने नहीं सीखा है। ठीक है ना? उसके अलावा कहीं और से अगर पास हो रहा है एक्सिस तो वो हमने कहाँ सीखा है? मैं मिसाल के तौर पे देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरी रॉड थी, तो मैंने यहां से भी सीख लिया, इसके सेंटर ऑफ मास से भी सीख लिया, लेकिन मैं कहूँ यहां से निकाल के बताओ, यहां से बताओ, यहां से बताओ, यहां से बताओ, ये नहीं सीखा अभी तक है? सीखा है? नहीं सीखा। तो वो सीखने जा रहे हैं। स्क्वायर था तो यहां से पास करोगे सीख लिया, यहां से पास करोगे सीख लिया, इस वाली साइड से पास करोगे सीख लिया, डायगोनल से पास करोगे सीख लिया, लेकिन यहां से पास करो वो नहीं सीखा। ये वाला सीख चुके, ये वाला सीख चुके, ये वाला सीख चुके, ये एक्सिस किसी साइड के उससे पास हो रहा है ये भी हमने सीख लिया है। लेकिन अगर यहां से पास हो रहा हो, यहां से, यहां से, यहां से, वो हमने नहीं सीखा। वो हमको सिखाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर होगी बात? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। रिंग है, रिंगा रिंगा रिंग, ठीक है? ये इसका सेंटर है। कौन कौन सा सीखा? सेंटर से पास हुआ वो सीख लिया, ठीक है? डायमीटर अलोंग द डायमीटर पास हुआ वो सीख लिया, परपेंडिकुलर पास हुआ वो सीख लिया, यही तो सीखा है। लेकिन मैं कहूँ ये टेंजेंशियली पास हो रही है, इसका तो बता दो। तो ये तो नहीं आता है, या यहां से बता दो, ये भी नहीं आता। वो भी बहुत सारी चीजें हमने सीखी नहीं है। तो वो हम सिर्फ ये एक थ्योरम पढ़ेंगे और उससे सारे निकल जाएंगे आंसर। ठीक है? क्लियर होगी बात? तो चलिए शुरू होते हैं। तो अब ये मेरी बॉडी है इर्रेगुलर, उसका सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे पता है बीइंग ऑन प्रीवियस स्टडीज। ठीक है? तो अब इसमें कोई और एक्सिस जहां से चाहे पास करा दो, जहां से चाहे पास करा दो। शर्त क्या है? पैरेलल होना चाहिए इस एक्सिस के। शर्त क्या है? पैरेलल होना चाहिए। तो आप उसका आंसर उस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो बोलो इंतजाम कहां से पास कराएं? कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, कहीं पर भी। मान लो ये सब मास फैला हुआ है चारों तरफ, कहां से ले लो बताओ? जहां से कहोगे वहीं से ले लो। यहां से ले लो, पैरेलल। पैरेलल होना मस्ट है, नाम ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है? अब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ना हो करके ये हो गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर होगी बात? ये वाला साइड मिटा दो। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। तो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कोई बात नहीं बता देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, इसका कोई नाम रखना चाहो नाम रख लो, पी क्यू रख दिया, क्या हो जाएगा?
तो सबसे पहला ये कहता है कि आप सेंटर ऑफ मास का के एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो रटा हुआ होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो वो रटा हुआ है तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ओके सर, लिख दिया। अब कैसी बॉडी होगी मुझे पता नहीं ना, तो इसलिए मैंने खाली सेंटर ऑफ मास लिख दिया। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का लिख दूंगा, रिंग होगा तो रिंग लिख दूंगा, डिस्क होगा तो डिस्क लिख दूंगा, स्फीयर होगा तो स्फीयर लिख दूंगा। ठीक है, ओके। प्लस ये करिए कि ये जो दोनों आपने पैरेलल एक्सिस पैरेलल लाइंस बनाई हैं या एक्सिस बनाए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। ये भी है मेरे लिए आसान है, स्केल ले करके कैलकुलेट कर दूंगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस दोनों के बीच का h है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है, इसको m h स्क्वायर लिख के ऐड कर दीजिए और इस एक्सिस के थ्रू आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो आ जाएगा। इतना आसान, ठीक है ना। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, जो कि हम पिछले 2 लेक्चर में रट चुके हैं। ये आपको अगर निकालना है किसी भी एक्सिस में तो उस एक्सिस से दूरी आपको पता होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास वाले से। वो दूरी अगर पता है तो मास को उस डिस्टेंस का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका ट्रायल रख किया जाए, है? देखें सही काम करती है नहीं करती। चले, चलो ओके। एक रॉड बनाते हैं, ये रही रॉड। ठीक है, इसकी लेंथ L है। तो हमें पैरेलल एक्सिस को इस्तेमाल करना है थ्योरम को। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमको क्या पता होना चाहिए, जल्दी बोलिए। सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अलोंग इनर्शिया क्या है वो पता होना चाहिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इतना तो हमको पता है, सेंटर में है। इससे एक एक्सिस पास करिए, लीजिए सर पास कर देते हैं, ये हो गया पास। ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास ये है और इससे एक्सिस पास किया, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, बोलिए। लेंथ अगर L है तो, हाँ बेटा बोलो, m, मास m है, L स्क्वायर बाय 12। अरे वाह, छा गए भाई आप लोग तो। ml स्क्वायर बाय 12, गुड। अब टेस्ट करने के लिए एक ही चीज है कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि दूसरा वाला जो फॉर्मूला मुझे मालूम है उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसकी वैल्यू निकाल करके देख। दूसरा फॉर्मूला कौन सा मालूम है मुझे, एंड वाला मालूम है नहीं, तो एंड वाले का फॉर्मूला निकालिए, देखिए वही आता नहीं आता। ये फॉर्मूला हमने निकाला था ml स्क्वायर बाई 3। तो चेक करिए आ रहा है नहीं आ रहा है। यहां से यहां तक h की वैल्यू मालूम है ना, ये भी मुझे बतानी पड़ेगी। बोलो प्रियंका, h कितना है, इधर देख के बताओ h कितना है। h h h ये दूरी,
ये पूरा L है तो सेंटर ऑफ मास तो हाफ से पास होता है ना, तो L/2 नहीं होगा उसमें भी, बोलो L/2 होगा ना, तो L/2 तो फॉर्मूले में रखा I कौन सा वाला, इसको फिर से PQ कह देता हूं, PQ क्या हो जाएगा, I ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस MH स्क्वायर, तो I ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ML स्क्वायर बाई 12 प्लस MH क्या है, L/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो आ गया ML स्क्वायर बाई 3। प्रूफ, इसका मतलब वर्किंग, हमने जो सीखा वो सही सीखा। चलिए वेरी गुड, तो और अप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ तो जरा L/4 पे निकाल के दिखाइए क्या होगा। अब कहीं से भी पास करा लिए, मैं ये कहूं कि मुझे यहां से पास, यहां से बताओ, यहां बताओ, मोमेंट ऑफ एनर्जिया एक्स वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई क्या हो जाएगा, बोलिए, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला मुझे रटा होना चाहिए, और एम एच डैश स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस इस बार क्या हो गया, ये हो गया एच डैश, एच डैश क्या है, L/4, 1/4 लिया है मैंने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए जल्दी से क्या आ रहा है। आया, फिर क्या है, L/4 पे 7 ml square by 48। यस 7 ml स्क्वायर बाय 48, चेक करिए यही आ रहा है सबका, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, हमने सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो चेक करिए तो, स्फीयर नहीं किया है ना, चलिए तो लिख लीजिए, ओके हो गया सबका, 7 ml स्क्वायर बाई 48 आ रहा है, बस ये 4 चौक 16 हो जाएगा, है, और इसका एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा, और फिर 48 लेकर के ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो स्फीयर लेते हैं, एक सॉलिड एक हॉलो, ये हो गया सॉलिड, ओ हॉलो, और ये हो गया सॉलिड, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है, ये तो 3D बॉडी है ना, तो इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होगा, क्या इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, इसमें तीनों सेम होगा, क्यों, क्योंकि तीनों जो है परपेंडिकुलर ही है,
ठीक है, इसके अंदर तीनों का एक्सिस, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। चलिए, तो सॉलिड का होता है, ये सॉलिड है, इसका होता है 2/5 mr², रेडियस है r। ठीक है। और हॉलो का होता है, अच्छा ये बताइए, हॉलो का ज्यादा होगा कम होगा? ये तो आप लोगों को बता देना चाहिए। बोलो, दोनों का मास है तो ज्यादा होगा कम? ये तो आज कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इंतमाम बोला ज्यादा होगा। यस, क्यों? क्योंकि मास जो है वो पूरा का पूरा दूर सिचुएटेड है। यहाँ पर मास सॉलिड में करीब भी है, दूर भी है, तो इसलिए इसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इससे बड़ा नंबर आना चाहिए। तो बस बड़ा नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना। याद रखने का तरीका भी होगा, है? एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसी के नीचे 5 था और किसके नीचे 3 था। हॉलो के लिए ज्यादा होगा सॉलिड में। चलिए, वेरी गुड, ये वाला हॉलो है। चलिए, अब मैं एक डायग्राम दे रहा हूं और इसको आपने कर दिया तो समझिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपके टिप्स पर आ गई। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, जब नीट में बहुत टफ क्वेश्चन आते थे तब आए थे, जब लोगों का 500 नंबर पे एडमिशन अब तो 650 पे जो है वो, अब इतना हलवा क्वेश्चन ही आ रहा है। चलिए, तो हम लोग चलिए, एक स्फीयर ये है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, एक रॉड से 2 स्फीयर जुड़े हुए हैं, सॉलिड स्फीयर हैं, इनके बीच का ये डिस्टेंस जो है ये 2r है, इसका रेडियस ये r है, ये रेडियस भी r है। ठीक, अब ये क्वेश्चन कर लिए, तीनों का मास m है, तो मास ना दिया तो इसका मास भी m, इसका भी m और इसका भी m, तीनों का मास m है। ओके, फाइंड द
कई क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन ये बना रहे हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, हाँ, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड। ये वाला ये निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग कैसे किया जाए। हमको मालूम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या कहती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। तो ये वाली रॉड का मुझे पता है कि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, और एल कितना है, 2r के बराबर है, 2r स्क्वायर बाई 12। इसकी लेंथ 2r है ना, तो एल की जगह 2r लिख दिया मैंने, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये एक्सिस बोलिए, हैं, पूरे सिस्टम का निकालना है ना, तो ये तो निकाल लिया। अब ये वाला बताइए डिस्टेंस कितना है, ये भी 2r है, तो स्क्वायर कर दिए प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना आया आंसर जल्दी से। ठीक है, आ गया। कितना आया फैज, कितना आया बताइए। 13m/2/3। 4 से 12 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये हो जाएगा 12, और मास तो m है ये दोनों, ठीक है। अभी इसमें एक चीज हमें और ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, स्फीयर का
सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तब ये हमारा पूरा आएगा। बल्कि मुझे फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहिए, I(x(y) वो होगा I ऑफ सेंटर, पहले लिखो रॉड, फिर सेंटर ऑफ मास ये हो गया, प्लस I ऑफ स्फीयर, ठीक है। फिर इसका भी सेंटर ऑफ मास, प्लस फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ हाँ, तो डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं क्या, h, ये होना चाहिए। इसके एक्सिस के थ्रू, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों आने चाहिए। तो हमने इसमें तो दो निकाल लिए हैं, कौन कौन से निकाल लिए, रॉड का और ये निकाल लिया, ये वाला रह गया, तो इसको और ऐड कर देते हैं। तो 13mr²/3, स्फीयर का क्या निकाला था, सॉलिड का 2/5mr²। अब आएगा ये आंसर सही। हाँ, हमने इसमें रॉड और स्फीयर दोनों को ऐड करा था, इसमें मास बढ़ नहीं होना चाहिए, हम एम ले रहे हैं सर इसको। है बेटा, हमने स्फीयर और रॉड दोनों को लिया है इसमें। हाँ, तो इसमें मास मतलब बढ़ जाना चाहिए ना, हम सिर्फ इसको एम मान रहे हैं। हाँ हाँ, तो बढ़ तो रहा है वहाँ पे mx² में और IH, तो नंबर आगे आ गया ना, नंबर बढ़ तो रहे हैं। ये जो आगे नंबर है 30 में कितना बड़ा नंबर है, इसमें क्या है? इसमें क्यों क्या है, फाइनली नंबर बढ़ना चाहिए ना। जब भी तो ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे तो m ही रहेगा ना, उसके आगे नंबर ही तो बढ़ेंगे। ओ ये m, एक मास प्लस दूसरा m, दूसरा मास प्लस तीसरा m, तीसरा मास, तो m ही रहा, नंबर ही तो बढ़ रहा है। हाँ? नंबर बढ़ता है ना बेटा, मास कोई अलग अलग m थोड़ी है कि एक m1 लिखा जाएगा, एक m2, एक m3, तीनों m लिया है ना। तो इसको ऐड करिए, कितना आया इंतमाम, 15, और इधर कितना हो जाएगा 5, 13 पंजे 65, 65, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और mr², तो ये हो गया 71/15 mr², ठीक है। अभी क्या कमी है इसमें, अभी ये इस साइड का निकला है, ऐसा इधर भी तो है सेम, तो 2 से 2 कर देंगे, पूरे सिस्टम का निकालना है ना, तो क्या कर देंगे इंटू 2, इसको यही कर दो इंटू 2, अब ये आंसर सही है। तो ये बहुत ज्यादा वैसे शुरू में नहीं करा इसको, मैंने शुरू में करा दिया है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी हो गई। इसको एक बार और ट्राई करिएगा, और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ गाइरेशन, रेडियस ऑफ गाइरेशन। ये क्या बीमारी है, देखिए
ये क्या बीमारी है। सपोज मेरा ये स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर से सेंटर से मेरा ये एक्सिस पास हो रहा है, सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। अभी तो लिखवाया था, सॉलिड वाले में बड़ा नंबर आता है 2/5 mr²। कोई डाउट किसी को? रेडियस r है, हो गए। चलिए, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है क्या होता है, मैंने क्या किया, इस मास को छोटा कर दिया। क्या किया? स्क्वीज करके छोटा कर दिया। कर दूं छोटा? चलिए छोटा कर देता हूं। ये लीजिए, इसको मैंने छोटा कर दिया। किसी को इसमें प्रॉब्लम है छोटा होने में? नहीं है। इसका एक्सिस तो नहीं छोटा हुआ, एक्सिस यही रहा। ये एक्सिस एक्स वाई यही रहा। मास इसका m है, तो ये मास भी m है। मैंने खाली क्या किया, पॉइंट मास बना दिया है इसको, पॉइंट मास। तो एक्सिस ऑफ गायरेशन वो टर्म है जो ये कहती है कि एक्सिस जो एक्स वाई जो भी आपने लिया है, उस एक्सिस से इस मास को छोटा करके उतनी दूरी पर ले जाइए, उतने डिस्टेंस पर ले जाइए, जिस डिस्टेंस पे ले जाने के बाद इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए वो पहले वाले के बराबर आ जाए। पहले वाले क्या बराबर। मेरी बात समझ में आया? फिर से देखिए, दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान दें। ये मैंने मास लिया, इसके सेंटर से ये एक्सिस पास हुआ, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। ओके, सेंटर ऑफ मास। अब क्या कह रहा है, एक्सिस ऑफ गायरेशन निकालने का क्या तरीका बताया उसने, कि इस मास को छोटा करिए। कितना छोटा? पॉइंट मास बना दीजिए, ठीक है। और फिर एक्सिस से इतना दूर ले जाइए कि जब हमने फॉर्मूला सीखा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, क्या था, mr² ही तो था, r क्या था, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस इतना दूर ले जाइए। अब ये डिस्टेंस तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना दूर ले जाना है। तो इतना दूर ले जाइए कि इससे जो वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आए वो इसी के बराबर है। तो कैसे निकालूंगा ये वाला डिस्टेंस के? सिंपल, m² बराबर 2/5 mr²। इसी के बराबर ही तो करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो k की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? निकल गई। m से m कट गया तो k कितना आ गया, √ बोलो 2/5 r। ये आ गई। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर होगी बात? एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास किया, सेंटर ऑफ मास से पास करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, जो भी बॉडी मैंने ली है उसका, फिर उसी मास को मैंने क्या किया, उसको पॉइंट मास बना करके कहीं दूर डिस्टेंस पे ले गया, दूरी पे। ये कैलकुलेशन में आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसको मैं दूरी पे ले गया, उस दूरी का नाम मैंने k रख दिया। किताबों में k लिखते हैं, मैंने भी k लिख दिया, ठीक है। तो जब मैं k ले गया दूरी पर, तो इतनी वो दूरी थी कि उससे जो ये वाली इक्वेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये पॉइंट मास हो गया ना, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये डिस्टेंस r है, तो mr², यही तो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने
क्या नाम दे दिया है? बस के नाम दे दिया है। ये किसके बराबर होना चाहिए? पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। तो जब पहले वाले के मैंने बराबर किया तो के की वैल्यू मिल गई, 1 मिनट मिल गई। हाँ चलो, अगर ये कर लिया तो मुझे फटाफट आप लोग एक तो रिंग का मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ और एक डिस्क का बताओ। ये रिंग और ये डिस्क। चलिए आ गया सबका? आया? इसका बताइए क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर एक्सिस लेना होगा। क्या होगा? एम आर स्क्वायर। अब क्या करना है इसको? इसको पॉइंट मास बना दिया, ये हो गया पॉइंट मास, ये पॉइंट मास हो गया। एक्सिस एक्सिस वही रहेगा, तो एक्सिस से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ गायरेशन। सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? इसी के बराबर, वो सॉरी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया तो के बराबर आ रहा है। यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन आर के बराबर, ठीक है ना? ओके, यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन फिर से यही समझ लीजिए, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया तो के इज इक्वल टू क्या हो गया? आर बाई रूट 2। ओके, हॉलो स्फीयर का क्या आया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ऊपर नंबर छोटा और नीचे सॉरी ऊपर 2 और नीचे 3, इसमें नंबर छोटा आता है। ओके, एम आर स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए? एम के स्क्वायर के, तो एम से एम कट गया तो के कितना आ गया? अंडर रूट 2/3 आर। बस रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाए। ठीक है, चले, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी हमारा खत्म हो गया।
गुड, वेरी गुड। तो चलिए, ये रॉड है, 2 रॉड से मिल करके बनी हुई है, और ये दोनों रॉड्स क्या हैं, यहाँ पर हिंज कर दिए हैं। इसका मास m और इसकी लेंथ l। इसका मास m, इसकी लेंथ l। दोनों रॉड्स को क्या किया, मैंने हिंज कर दिया। ओके, तो इस रॉड के इस एक्सिस के अलोंग, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस सिस्टम ऑफ मास। हो गया। अच्छा, ये एक्सिस जो है वो रॉड के कहाँ से पास हो रहा है, बोलिए। साइड क्या होता है, एंड से जा रहा है ना। और एंड से जब रॉड के पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ml²/3 था। चेक करो, 3 था। तो ये रॉड अलग मान लो, ये अलग मान लो, है और अलग है, हमने ज्वाइन ही तो कर दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दोनों के मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के थ्रू जो आ रहा है उसको क्या करिए, ऐड कर दिए, बस। तो क्या हो गया, 2ml²/3, ये आंसर हो गया। समझ में आया। जितने मासेस हैं उन मासेस का जिस एक्सिस के अलोंग, ये बात लिखिए अच्छे से, इसको लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द मासेस in the system about the axis of rotation is calculated separately, then added. The resultant will be the moment of inertia of the system. हो जाएगा। पहले हर सिस्टम में जितने भी आपको अलग अलग मास दिख रहे हैं, क्या करना है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालिए, फिर उनको जोड़ दीजिए, बस यही तरीका है। यही किया। फिर से इसी क्वेश्चन को मैं करूं, देखिए। चलिए, ये ले लिया फिर से। अब की बार मैंने क्या किया, दुगनी हो गई नहीं, चलिए ये 2m 2l कर दिया, नीचे वाली ml है, फिर से निकल क्या है?
इसका मास ml ही है, उसका मास 2m12 होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। पहले इस वाले का निकालिए तो क्या आएगा बोलिए। m की जगह इस बार क्या लिखूंगा 2m, और l की जगह क्या लिखूंगा 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस इस वाले का, इसका तो वही रहेगा m l स्क्वायर बाई 3। आ गया आंसर। क्या आया बोलो जल्दी से। 3, ये हो गया 2 और 4 8 m l स्क्वायर। क्लियर है? गलत किया। हाँ यस, देखा गलती हुई। इधर ml स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 2 चौक 8 और एक ये वाला जुड़ेगा तो 9, तो ये 9 हो जाएगा। 9 हो गया तो ये कट भी गया, तो क्या हो गया 3ml स्क्वायर। वेरी गुड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। चलिए, अच्छा जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था जरा फिर से करिए, अब आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने शुरू में वो करा दिया इसलिए गड़बड़ हो गई, शुरू में उसको नहीं कराना था। उसको करिए, चलिए। लेट मी डू इट अगेन। अब फिर से ट्राई करिए, अपने आप बिना देखे। डायग्राम बना हुआ है, पेज बिल्कुल एकदम नहीं देखेगा कोई भी, अपने आप करिए। यहाँ पे 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया 3 4 12, 3 4 12, 32 mr। कहीं गलती तो नहीं की मैंने? तो 137 आ रहा, वहां कुछ और आया था। 15 वहां कुछ और आया था। देखो कहीं गलती हुई है क्या? ये वाला आंसर बहरहाल 44, 120, 132। हाँ मैंने तो वहाँ पे वो 2 बार लिए थे, मल्टीप्लाई किए थे जो रॉड वाला है, यहाँ पे सिंगल टाइम्स लिए हैं। हाँ, तो ये वो वाला गलत था, ये सही है, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए वो गलत आंसर आ रहा है, पुराना वाला गलत है। वहां पे रॉड देखो 2 बार रिपीट हो गई थी, सही कह रहे हैं। हमको तो एक एक मास का अलग अलग लेना है ना। फॉर्मूला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। वहां पे रिपीट हो गया था। तो अलग अलग मास, 3 मास है, एक मास ये मास 1, एक मास ये 2, एक मास ये 3। तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। किसके अलाउंग निकाला? जिस एक्सिस के अलाउंग मुझे कहा है उसके अलाउंग निकाला। हो जाएगा, ओके। कौन सा? ये जो नीचे है 22 मास स्क्वायर बाय 5। ये
ये 4 आएगा, ये एलसीएम 5 है तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस 2 22। चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए, मतलब ये टफेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है जो आप लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा करिए कि ये करिए कि ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा खुद से। क्या ट्राई करना है? ट्राई ये करना है कि इस बार एक्सिस यहां से लीजिए, खाली मुझे ये बता दीजिए सोच करके कि इस वाले क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सारे नंबर सब सेम है, ये 2r है, ये r है, मास सबका m है, ठीक। तुम बताओ फ्रेंड्स, खड़े होकर के जरा समझाओ। ऐसे शुरू करना, सब 3 मास है तो तीनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालेंगे। पहले मास का ऐसे, दूसरे का ऐसे, तीसरे का ऐसे। पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले मास के लिए। तो पहले सेंटर स्फीयर का निकालेंगे, यहाँ डिस्टेंस 2r प्लस 3r। वेरी गुड, समझ में आ रहा है मुस्कान? सेंटर ऑफ मास का पहले इसका लिखेंगे और फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r। तो पैरेलल एक्सिस से इसका निकल गया, पहला हो गया, ठीक है। रॉड का तो सीधे सीधे निकल जाएगा एंड वाले से, उसमें एक फॉर्मूला लगाना है, फिर इसका निकाल लेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास का मुझे मालूम है और सेंटर ऑफ मास में ये r ऐड कर देंगे, mr स्क्वायर। तीनों का निकल गया और तीनों का निकल कर गया, ऐड कर देंगे, ठीक है। इंतजाम ठीक है, हो जाएगा। तुम जरा प्रियंका तुम भी बताओ कैसे करें, खड़े होके बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, जरा खड़े होके बोलो, देखें तुम्हारी कितनी समझ में आया, कैसे करोगे? समझ में नहीं आया तो फिर पहले क्यों नहीं बोले? सर पहले वाले में जो था शुरुआत में था, उसमें याद है। हाँ ठीक है। पहले वाले में एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से था? और अब कहाँ से? एंड से है, तो फिर तो अलग नहीं आएगा। पहले में यहाँ से था, तो जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाला लिखूंगा जो कि कितना था 2/5 mr स्क्वायर, तो ये तो इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के थ्रू है ना, और मुझे इसका चाहिए यहाँ के थ्रू, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस x एंड y क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। बोलो मुस्कान, यही था। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? ये तो अभी लिख दिया, ये मुझे याद है, रटा हुआ है 2/5 mr स्क्वायर। और h कितना है? इस एक्सिस से इस एक्सिस की दूरी, तो ये तो 1r है और ये 2r है, तो मिलकर के 3r नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, इसलिए 3r है। इसके अंदर बताओ, ये फिर वही सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसका तो वही हो जाएगा 2/5
mr² है। और यहाँ पे ये वाला मुझे, लेकिन ये तो चाहिए नहीं ना, मुझे तो इस एक्सिस के अलोंग चाहिए ना, तभी तो मैं घुमाऊंगा इसको, ये वाले एक्सिस के अलोंग घूमना है ना ये। तो जब इस वाली दूरी को लूंगा तो ये खाली r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए अलोंग एक्स वाई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस mh²। तो यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे hr है, तो 2/5 mr² प्लस h यहाँ पे क्या है r, तो ये r², यहाँ पे इससे आएगा। अब तीनों को जोड़ देंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाला इस रॉड का क्या होगा बोलो, m2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, एंड से पास होगा, 2r एंगल है, l थोड़ी ml² बाई सॉरी 3, हाँ m2r स्क्वायर बाय 3, ये तो क्या हो गया है, m4mr² बाय 3। ये तीनों को आप जोड़ दिए तो आंसर आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी का फिर क्लास ऑफ करते हैं। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 स्फीयर है, रिंग हॉलो स्फीयर है, 3 हॉलो स्फीयर, हॉलो है तो जरा पतले पतले ले लेते हैं, 1 हॉलो स्फीयर है तीनों के तीनों। चलिए और यहां से एक्सिस को पास कर रहे हैं, ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, तीनों का रेडियस r हो जाएगा, अब सेम है तो रेडियस r, ये वाले एक्सिस के अलोंग मास m। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एक्स वाई, निकल गया। फिर से वही 3 मास है, तीनों मास का अलग अलग निकाल लिए, उसी एक्सिस के अलोंग निकालना है। इस एक्सिस के अलोंग इसका तो सीधा फॉर्मूला, इन दोनों के लिए सेंटर से पास कराओ, वो वाला सेंटर वाला डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस से ये हॉलो है, हाँ हॉलो, यस हॉलो स्फीयर। तीनों का टोटल है 3 ml।
जी सर। हाँ है। साढ़े 12 बजे आएंगे। हो गया बेटा? तो सबसे पहले इसका बताइए क्या हो जाएगा। 2/3 mr²। जी वाला आंसर 12:30 से कर लेते हैं यार, ठीक है ना। 2/3 mr²। अब इस वाले स्फीयर का बताइए। इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो इसका भी 2/3 mr² हो गया। वेरी गुड। लेकिन मुझे ये वाला थोड़ी चाहिए, मुझे तो बीच का नहीं, इस एक्सिस के अलोंग चाहिए ना, XY के। तो जब XY के अलोंग चाहिए तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, IXY। और फर्स्ट इसको कह दूं, इसको सेकंड कह दूं, इसको थर्ड कह दूं, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, मुझे यहां लिखना चाहिए था, क्या हो जाएगा ये, I सेंटर ऑफ मास प्लस MH²। सेंटर ऑफ मास क्या है, 2/3 mr² प्लस MH कितना है, ये वाला दूरी कितनी है प्रियंका बोलो, और तो mr² हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 2mr² प्लस 3mr²। नीचे एलसीएम 3 लिया तो इसलिए 3 हो गया, ये हो गया 5/3 mr²। तो ये वाला भी 5/3 mr² हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, IXY के अलोंग, पहले तो ये वाला लिख लेते हैं, 2/3 mr², ये हो गया, प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का कोई भी ले लीजिए तो वो कितना है, 5/3 mr²। तो क्या आ गया बोलिए, 3 का 3 हो गया, और ये 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 mr² हो गया, ये कट गया, ये 4 हो गया, तो आंसर आ गया 4 mr²। ये बंदा ये रहा, ये रहा। तो ये वाला साइड हो गई L, ये वाली साइड हो गई L/2, तो ये साइड निकल जाएगी H। तो क्या हो जाएगा बोलो, I सेंटर ऑफ मास हो गया 8 ml²/12, और H कितना आ गया, H², L का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस L/2 यानी 4 का स्क्वायर। ये ऐड कर दिया, आंसर आ गया। चलिए